हाय बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर। आज बच्चों आपके लिए हम रीजनिंग का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। वो है आपका डेज एंड कैलेंडर। ये जैसा कि आपने पिछले बार ब्लड रिलेशन और सेलुलिज्म के प्रश्न पढ़े, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें डेज कैलेंडर के प्रश्न नहीं आते हैं। जो बच्चे हमारे क्लास में भी पढ़ चुके हैं तो वो ध्यान रखेंगे कि आज जो भी हम प्रश्न पढ़ाएंगे वो सारे प्रश्न ट्रिक्स बनाएंगे, और ट्रिक्स से आपको ऐसा ट्रिक्स देंगे जिस पर सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है बच्चों, एक बेहतर ट्रिक्स जो आप नहीं देखे होंगे अभी तक में। ठीक है बच्चों, चलिए और ध्यान रखेंगे। उस ट्रिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको देंगे ताकि आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि याद रखने वाला ट्रिक्स सही नहीं होता है। कॉन्सेप्ट पर आधारित जो ट्रिक्स होता है वही कारगर होता है परीक्षा में हम लोगों के लिए, ताकि बनाना आसान हो और वो भूला भी नहीं जा सके। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि जो डेज कैलेंडर है इसमें किसी भी एग्ज़ाम में 4 तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और वो 4 प्रश्न कौन कौन सा होता है वो जानिए बच्चों। कभी भी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो बैंक देते हैं, एसएससी देते हैं, रेलवे देते हैं, या फिर नेट का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर किसी भी स्टेट का अगर पीसीएस एग्ज़ाम होता है जिसमें सीसेट जुटा हुआ है, आप उसका एग्ज़ाम देते हैं, तो ये 4 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होगा कि प्रश्न में आपको दे दिया जाएगा डे, मतलब डे फाइंड करना है। डे क्या है? डे निकालना है। और प्रश्न में रहता है ईयर रहेगा, मंथ रहेगा और डेट रहेगा। इन तीनों के आधार पर, ईयर, मंथ और डेट के आधार पर आपको फाइंड क्या करना रहता है? डे निकालना होता है। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल हम एक समझा देते हैं। प्रश्न रहता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? इस प्रकार से प्रश्न रहता है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न रहता है कि आपको पास्ट या फ्यूचर का डे निकालना है। क्या पूछेगा? पास्ट या फ्यूचर का डे निकालना है। ठीक है, और प्रश्न में क्या रहता है? 2 एक समान डेट होता है, यानी मंथ, डे, मंथ क्या होता है? सेम होता है, यानी डेट तथा मंथ समान होता है। ईयर के बीच 1 वर्ष या उससे अधिक का समय हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का होता है, पास्ट या फ्यूचर का डे निकालना है। ठीक है बच्चों, निकालना है। डेट तथा मंथ समान होगा और ईयर के बीच 1 वर्ष या उससे अधिक का समय रहेगा। प्रश्न कैसा रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। यदि 4 जनवरी 2010 को सोमवार था, तो 4 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? देखिए, ईयर चेंज हो गया है और उसके बीच 1 साल कम से कम, अधिक से अधिक कितनों समय दे सकता है। और यहाँ देखिए डेट और मंथ, डेट और मंथ समान होगा। ठीक है बच्चों,
एक इस तरह से प्रश्न रहेगा। ये सारे प्रश्न को हम आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न देखिए कैसा रहता है। तीसरा प्रश्न रहता है आपका, ये दूसरा टाइप का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न रहता है कि पास्ट या फ्यूचर का डे निकालना है, लेकिन क्या रहता है उसमें ईयर डेट मंथ और ईयर सभी अलग अलग होंगे। उसमें क्या होगा, डेट मंथ तथा ईयर सभी अलग अलग होंगे। ये देखिए कैसे पूछा जाता है। यदि 3 फरवरी 2011 को सोमवार था तो 2 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें क्या है, डेट भी अलग कर दिया है, मंथ भी अलग कर दिया है और ईयर भी अलग कर दिया, कोई समानता नहीं। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और चौथा प्रश्न टाइप देखिए कैसा होता है। चौथा प्रश्न रहेगा बच्चों, प्रेजेंट से कंपैरिजन किया जाता है। प्रेजेंट से पास्ट या कर दीजिए या फ्यूचर का तुलना कर डे निकालने के लिए दिया जाता है। बस ये 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसका देखिए क्या रहेगा, लिखेगा आज से 3 दिन पहले यदि सोमवार था तो आने वाला कल से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस तरह का प्रश्न रहता है। तो ये जितने आप पूरे डेज एंड कैलेंडर में 4 प्रकार के ही प्रश्न देखेंगे और चारों प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो सभी वाइटल और बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो हम लोग चारों को एक एक करते हुए पढ़ेंगे और चारों के लिए एक बेहतर ट्रिक्स का प्रयोग करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। और जहां थोड़ा प्रोसेस में यानी डिटेल में समझाने की नौबत आएगी तो हम वो भी काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, यानी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जिसे आप भली भांति समझते हैं। चलिए, और एक बात जानिए बच्चों कि चारों टाइप में हम आपको रूल्स पढ़ाएंगे। जिस टाइप में जिस प्रकार का प्रश्न होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें रूल्स समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला टाइप जो प्रश्न है, टाइप फर्स्ट जो है, ये हम लेते हैं कि जब समान डेट तथा डे हो लेकिन ईयर के बीच 1 या इससे अधिक का अंतर हो। आज हम इस प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले उठाते हैं, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे। कुछ बेसिक चीज़ हम आपको समझा देते हैं। आप जानते हैं
कि सप्ताह में 7 दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है बच्चों, तो जान लीजिए कि किसी भी दिन में 7 या 7 के गुणज को, गुणज 7 या 7 के गुणज किसको बोलते हैं? मल्टीपल को, मल्टीपल को जोड़ने या घटाने पर समान दिन आता है, दिन आता है। जैसे आप इसको सुन लीजिए, आज अगर सोमवार है, मान लीजिए कि आज अगर सोमवार है तो 7 दिन पहले कौन सा दिन होगा? सोमवार। 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सोमवार। या 7 का मल्टीपल लीजिए, 7 का मल्टीपल बोलेंगे 7 के पहाड़ा को, टेबल को, 7 9 14, 7 21, 7 4 28, 7 7 49, जो भी होगा, या 70, जो भी कुछ होगा, उस सब हो जाएंगे 7 के मल्टीपल। अगर आपसे पूछा जाए कि आज अगर रविवार है तो आज से 21 दिन पहले कौन सा दिन है, तो आप बोलेंगे रविवार। अगर आज मंगलवार है तो आपसे पूछा जाए कि 49 डेज बाद कौन सा दिन आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? सोमवार। माने जैसे जो दिन आज होगा उसी के अकॉर्डिंग अगला दिन बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएगा, मतलब कि सेम दिन हो जाएगा, या पीछे जाएंगे या आगे जोड़ेंगे या पीछे जाएंगे माइनस करेंगे, जो भी कुछ करेंगे वो डे क्या होगा? सेम होगा, वो डे नहीं बदलेगा। ये पहला नियम है, इस सब का यूज है, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे आगे, इसलिए इसको ध्यान में रखते चलिए। अब आप जानते हैं कि एक लीप ईयर होता है। जो ईयर होता है, देखिए ईयर जो होता है वो 2 तरह का ईयर होता है। एक होता है लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर, लीप वर्ष। और दूसरा होता है जनरल वर्ष, जनरल ईयर यानी सामान्य वर्ष। ये जो लीप वर्ष होता है और जनरल वर्ष किसको बोलेंगे? जनरल वर्ष बोलते हैं जिसमें 365 दिन होता है, और लीप वर्ष बोलेंगे जिसमें 366 दिन होता है। और दूसरा चीज समझ सकते हैं कि जनरल ईयर जो होता है उसमें जो फरवरी है, जो फरवरी है वो 28 डे का होता है, 28 दिन का होता है। और इसमें जो फरवरी है ये क्या होगा? 29 डे का होगा। ठीक है बच्चों, यही जो 29 डे होता है यानी 29 दिन जो होता है, इसी एक दिन के कारण एक दिन बढ़ जाता है, यानी 365 जो है वो 366 बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए लीप वर्ष किसको बोलेंगे? जिसका फरवरी जो है 29 दिन का होगा और वो साल में कितना होगा? 366। और जनरल वर्ष किसको बोलेंगे? जिसका फरवरी मंथ जो है वो 28 दिन का होता है और वो साल में टोटल कितना दिन होंगे? 365 दिन होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए इसको पकड़ने के लिए कि आप कैसे पकड़ेंगे कि लीप वर्ष है या नहीं है। तो आप कह सकते हैं 4 से भाग लग जाए तो वह लीप वर्ष होगा। ठीक है, इसमें बोलेंगे 4 से भाग नहीं लगे तो वह सामान्य वर्ष होगा, सामान्य वर्ष होगा। तो लीप वर्ष का आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे 2008 हो गया, 2012 हो गया, 2016 हो गया, 2020 हो गया, 2024 हो गया, etc. सभी। और जनरल वर्ष में आ जाएगा बाकी सभी, जैसे 2011 हो गया, 2013 हो गया, 2014 हो गया, 2015 हो गया, और जितने भी आप देख रहे हैं etc. जिसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, ये सभी सामान्य वर्ष में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक बात और आप देखेंगे, एक होता है शताब्दी लीप वर्ष।
शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है वो जान लीजिए, इसी में हम समझा देते हैं। शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष उसको बोलेंगे जो 100 वाला वर्ष होता है, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, फिर 2400, इस तरह का जो ETC वर्ष होगा इसको शताब्दी लीप वर्ष बोलते हैं। ये भी लीपे वर्ष है लेकिन इसमें 102 जीरो ज़्यादा है, इसलिए इसको शताब्दी लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, इसमें 400 से भाग देकर चेक करना है। क्या करेंगे? चेक करेंगे कि लीप है या नहीं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कह दे कि 1900 लीप वर्ष है या नहीं है, तो आप अगर 4 से केवल भाग देते तो इसमें भाग लग जाएगा, जबकि ये लीप वर्ष नहीं है। तो ऐसे में 400 से भाग देंगे, जब 2 जीरो वाला रहे तो 400 से भाग देंगे। अगर कट गया तो शताब्दी लीप वर्ष होगा, यानी वो भी लीप वर्ष है, और अगर नहीं कटा तो उसको हम जनरल ईयर वर्ष बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इस पर फिर जब अगला टाइप बताएंगे तो इसको और फिर डिटेल से हम समझाएंगे। यहाँ पर शताब्दी लीप वर्ष के बारे में भी हमने थोड़ा आपको बताया है। अब आप अगला नियम आपको हम बता रहे हैं इस पर कि जब लीप वर्ष यहाँ बताने का क्या अर्थ है, क्योंकि जब तक लीप वर्ष नहीं समझेंगे तो फिर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा सवाल पर। अगला बात है कि लगातार 4 वर्ष अगर गिनेंगे, लगातार कहीं से 4 वर्ष लेने पर 1 वर्ष लीप आ जाता है। 1 वर्ष लीप आ जाएगा। कहीं से आप अगर लगातार कहीं से 4 वर्ष लेने पर 1 वर्ष लीप आ जाता है। कहीं से आप लिख लीजिए, देखिए 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 हमने लिया है। कहीं से आपकी मर्जी लीजिए। देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, यहाँ से यहाँ तक में लीप वर्ष कौन आया? ये। ठीक है बच्चों, फिर देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4, आप 2012 से जब लीजिएगा तो इसमें भी 12 भी लीप वर्ष है और 16 भी लीप वर्ष है, लेकिन 12 में अगर 1 जनवरी से लेंगे तो यहाँ 1 जनवरी तक ही आएगा। तो 1 जनवरी से 1 जनवरी तक आएगा तो 2016 का फरवरी मंथ तो आया नहीं। यानी कि देखेंगे कि जिस वर्ष का पूरा नहीं, जिस वर्ष का फरवरी मंथ आवे लेकिन उसका 29वां दिन शामिल हो तब उसे लीप वर्ष मानेंगे। देखिए कैसे हमने ये लिखा है। जैसे अगर 1 जनवरी से लेंगे, मान लीजिए अगर 1 जनवरी से 1 जनवरी तक लेंगे तो यहाँ 2012 का 29वां दिन आएगा ना। 1 जनवरी से आगे बढ़ेंगे तो 2012 का फरवरी आएगा ना, लेकिन 2016 का तो 1 ही जनवरी तक लिए, उसके आगे तो फरवरी छूट गया, तो इसको लीप वर्ष समझेंगे, इसको नहीं। ठीक है, लेकिन अगर 1 मार्च लेते हैं तो 1 मार्च से अगर 1 मार्च लेंगे तो यहाँ फरवरी इसका छूट गया 2012 का, क्योंकि 1 मार्च फरवरी के बाद से लिए हैं। तो यहाँ 2016 का जब मार्च आया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका फरवरी का 29वां दिन शामिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसका 29वां दिन शामिल हो गया तो वहाँ लीप वर्ष ये हो गया।
यानी कुल मिला के आपको ये समझना है कि कहीं से लगातार अगर 4 साल गिनेंगे तो एक लीप वर्ष निश्चित रूप से आएगा, चाहे वो महीना कहीं से स्टार्ट करे। 2 लीप वर्ष कंटिन्यू एक 4 साल में, लगातार 4 साल में 2 लीप वर्ष कभी नहीं आएगा, हमेशा एक ही लीप वर्ष आएगा। इसका प्रयोग हम लोग प्रश्न के ट्रिक्स पर करेंगे, इसलिए यहाँ इसको समझना जरूरी था। फिर आगे देखिए, हम लोग इसको देखते हैं। करना क्या है, थोड़ा सा नेक्स्ट बात को समझिए। अगर ईयर में आपका एक लीप हो गया और दूसरा जनरल हो गया, तो आप जानते हैं कि इसमें 366 डे होता है और इसमें 365 डे होता है, ठीक है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो 366 में आप 7 से भाग दीजिए, ये 52 बार में लगेगा, 365 364, ठीक है बच्चों। और ये कैंसिल होगा और यहाँ शेष क्या बचेगा, 2। इसी को ऑड डे बोलते हैं, ऑड डे। ये जो रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर होता है, ठीक है बच्चों, जो रिमाइंडर होता है, इसी रिमाइंडर को विषम दिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विषम दिन यानी ऑड डे। और इसको जो 52 आया है, इसको बोलते हैं सप्ताह यानी वीक। अगर आपको पूछे कि एक साल में कितना सप्ताह होता है, तो आप बोलेंगे 52 वीक यानी 52 सप्ताह होता है, ठीक है। और विषम दिन कितना होगा, तो 2 विषम दिन होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 365 में हम अगर 7 से भाग दें, 365 में अगर 7 से भाग दें तो 52 बार में लगेगा। और 364 देखिए कैंसिल होकर के रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी रिमाइंडर को क्या बोलेंगे, ऑड डे बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप ये समझ गए होंगे, याद रखिएगा, इसको याद रखना है क्योंकि इसका प्रयोग करना है यहाँ 1 और यहाँ विषम दिन 2। तो जब भी लीप वर्ष रहे उसके लिए 2 का प्रयोग करेंगे, और जब जनरल वर्ष रहे तो उसके लिए 1 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अब आज का जो प्रश्न है, बस ट्रिक्स आपको प्रश्न पर बताएंगे। यहाँ जो ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे वो याद रखिए, जो ट्रिक्स है हमारा, वो ट्रिक्स क्या है, देखिए ये ट्रिक्स का विश्लेषण क्वेश्चन पर ज़्यादा समझ में आएगा। बस बता देते हैं, यहाँ पर अंतर करेंगे, यानी दोनों ईयर के बीच का डिफरेंस, दोनों साल के बीच का अंतर, ठीक है। अब प्लस करेंगे अंतर, ये जो अंतर है इसी को लिखेंगे अंतर बाय 4, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 अंतर बाय 4। अब इस पर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे, ठीक है, कॉमन सेंस का भी प्रयोग करेंगे, तभी आप ऐसे डायरेक्ट नहीं फार्मूला का यूज कर पाएंगे। इसलिए पहले सवाल पर बताते हैं कि इस ट्रिक्स का प्रयोग कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न देखिए क्या कहता है बच्चों। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, यदि 2 जनवरी 2010 को सोमवार है तो 2 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्यूशन करने के लिए याद रखिए कि ये वाला डे और मंथ आपका समान है, तो सिर्फ ईयर को घटा दीजिए, यानी 2015 में से 2010 को घटाइए, क्या हो जाएगा 5। ये जो 5 निकला है बच्चों,
अब आप देखेंगे कि इस 5 को हम ट्रिक्स पर सेट करेंगे। किस पर सेट करेंगे? ट्रिक्स पर सेट करेंगे, जिसमें हमने क्या दिया था? अंतर प्लस अंतर बटे 4, तो 5 प्लस 5 बटे 4। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो आपका क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग, कुछ भी आएगा। तो आपको याद रखना है कि इसमें जब भाग देंगे तो दशमलव के बाद वाला संख्या को नहीं लेना है, दशमलव से पहले वाला संख्या को लेना है, यानी 5 + 1 = 6। इस 6 को जोड़ दीजिए सोमवार में, आपका आंसर हो जाएगा सोम प्लस 6 बराबर, जोड़ दीजिए सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, तो क्या हो जाएगा आपका? रविवार। और ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। ये इसका फर्स्ट है जो ट्रिक्स से है आपका। अब इसको हम दूसरा एगो प्रोसेस तरीका से बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। देखिए सेकेंड मेथड ये आपको दिखाते हैं। मान लीजिए 2 जनवरी 2010, फिर 2 जनवरी 2011, 2 जनवरी 2012, 2 जनवरी 2013, 2 जनवरी 2014 और 2 जनवरी 2015। देखिए यहाँ से यहाँ एक साल 300 कितना दिन होगा? 65, चूँकि ये लीप वर्ष है दोनों। यहाँ से यहाँ देखिए जनवरी से जनवरी तक है, यहाँ 365। अब यहाँ से यहाँ इसका ये लीप वर्ष है 366 दिन, यहाँ से यहाँ 365, यहाँ से यहाँ 365 हो गया बच्चों। अब देखिए कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जो हमने 365 लिया है, तो देखिएगा 365 वाला जो था उसका विषम दिन कितना था? 1, इसका विषम दिन 1, इसका विषम दिन 2, इसका विषम दिन 1, इसका विषम दिन 1। जोड़िए 1 2 2 4 5 1 6, योगफल कितना होगा? 6। और इसको आप किस में जोड़ दीजिए? इस डे में, यानी सोमवार प्लस 6 बराबर आपका आया था रविवार। ठीक है बच्चों, आपने देखा कितने आराम से उस प्रश्न को हमने ट्रिक से बना लिया था। तो अगर बहुत ज़्यादा देगा तो इस तरह से आपको लिखने का झंझट हो जाएगा, इसलिए इस ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। ऐसे पहला क्वेश्चन था, इस पर हमने एक प्रोसेस से भी बनाया आपके लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस पर बहुत सारे प्रश्न होंगे, अगर एक वीडियो में नहीं संभव होगा तो हम दूसरा वीडियो में भी सारे प्रश्न को देने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों क्या है। दूसरा प्रश्न कहता है यदि 3 मार्च 2013 को रविवार है तो 3 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? देखिए बच्चों, इस प्रश्न में फिर उसी तरह है, 3 मार्च और 3 मार्च इक्वल है। 2018 में से माइनस करिए 2013, 5 वर्ष हो गया बच्चों। क्या आया? 5 वर्ष। अंतर कितना आया? 5 वर्ष। ट्रिक्स पे लगाइए आप, अंतर अब प्लस अंतर बटे 4, तो 5 + 5 बटे 4 यानी वही होगा 6 इसका। तो क्या होगा? रविवार में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो इसका शनिवार आएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। यदि 2 अक्टूबर 2022 को मंगलवार होगा तो 2 अक्टूबर, पीछे चल जाइए, 2 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन था? देखिए फिर यहाँ पर ये हमारा कॉमन है, यानी
डे और मंथ, डे और मंथ। तो इसको क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटा के अंतर निकालिए। 2022 माइनस 2019, अंतर कितना आ गया, 19 में से घटा देंगे तो 19 और 3 22 हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 3। अब ट्रिक्स पे रखिए, अंतर प्लस अंतर बटे 4, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 प्लस 3 बटा 4। अब आप यहाँ देखिएगा कि 3 में अगर 4 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 नहीं जुटेगा, तो इसका 3 जोड़ना है। लेकिन याद रखिए कि यहाँ बैक जाना है, पीछे जाना है, तो हमको मंगल में से घटाना होगा। पीछे जाएंगे तो पास्ट, चूँकि 22 से 19 में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे तो घटाएंगे, तो क्या होगा, मंगल -3। तो मंगल से 3 दिन पीछे चल जाइए या मंगल में 4 दिन आगे चल जाइए। देखिए आपको कन्फ्यूजन अगर हो घटाने में, याद रखिए मंगल में 3 दिन पीछे चल जाइए या मंगल से 4 दिन आगे चल जाइए, ये दोनों का योगफल समान होना चाहिए। तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, क्या हो जाएगा, शनिवार। और देखिए मंगल में से सोम, रवि, शनि, क्या हो जाएगा, शनिवार। तो इस तरह से दोनों का मान निकल जाएगा। या तो जितना संख्या घटाने को आए उसको 7 में से घटा कर रेस्ट को अगर उसी में जोड़िएगा तो फिर मान वही आएगा बच्चों। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि कितने प्रश्न इस तरह के पूछेंगे, उसके बीच का केवल अंतर करना है, घटाना है, और इस ट्रिक्स पर रखिए, आपका मान निकल जाएगा। एक प्रश्न और हम देते हैं जिसमें ज़्यादा का अंतर हो, ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। ज़्यादातर 1 साल 2 साल का रहेगा तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान तरीका से हम इसको बना सकते हैं। देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न है, शायद चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। अगर इसमें रहेगा, मान लीजिए आपको ज़्यादा का अंतर है, यदि 15 अगस्त 2015 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2030 को कौन सा दिन होगा। देखिए बच्चों, 15 अगस्त 2030 को कौन सा दिन होगा। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि फिर क्या करेंगे, ये हमारा डे क्या है, इक्वल है, डे क्या है, इक्वल है। तो 2030 में से अगर 2015 को घटाएंगे तो हमारा 15 आएगा अंतर। तो ट्रिक्स पे रख दीजिए, ट्रिक्स कहता है अंतर अब प्लस अंतर बटे 4 कर दीजिए, 15 अब प्लस 15 बटे 4, तब भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12, तो 3 दशमलव समथिंग आएगा। तो आप इस 3 को 15 में जोड़िए तो 15 3 18। अगर इसका मान 7 से ज़्यादा आ जाए, जैसे 18 आ गया है तो 18 नहीं जोड़ते रह जाइएगा। अगर 7 से ज़्यादा आएगा तो क्या करेंगे, 18 में 7 से भाग देंगे। ऐसा क्यों देंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद पुनः फिर सेम डे आ जाता है, इसलिए 7 से भाग दे करके इसको छोटा कर देंगे और इसका शेषफल निकालेंगे, रिमाइंडर। तो 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, 4। अब इस 4 को केवल जोड़ेंगे, इसमें किसमें जोड़ेंगे, शुक्रवार में, शुक्रवार प्लस 4, तो क्या हो जाएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे कि जब कोई बहुत बड़ा अंतराल दे और वहाँ 7 से आपको ज़्यादा आ रहा हो, तब वहाँ पर 7 से भाग दे करके छोटा कर दीजिए, यानी उसका रिमाइंडर प्राप्त करिए और उस रिमाइंडर को प्रश्न के अकॉर्डिंग जोड़िए या घटाइए, तब आपका मान निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रश्न को फिर देखिए आगे हमको उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे और किसी भी प्रश्न को आप आसानी से बना देंगे। इसी पर देखिए एक प्रश्न आता है जिसमें आपको डे भी फिक्स्ड कर देता है और वहाँ पूछता है कि कितना साल के बाद जो है ऐसा होगा। चलिए देखते हैं। जैसे अगर ऐसा कह दिया जाए कि मान लीजिए
यदि 12 जनवरी 2013 को मंगलवार पड़ता है तो अगले किस वर्ष 12 जनवरी को मंगलवार पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कि वही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हम बनाते आ रहे हैं। कहता है कि अगले किस वर्ष, ये हमसे वर्ष पूछता है। याद रखिए कि अगर आज आपका जन्मदिन है और आज आपका जन्मदिन अगर सोमवार को पड़ेगा तो अगले साल दिन वही होगा, मंथ भी वही होगा, लेकिन ईयर चेंज हो जाता है और डे भी चेंज हो जाएगा। याद रखिए अगले साल क्या हो जाएगा, आज अगर सोमवार को आपका जन्मदिन पड़ रहा है तो अगले साल आपका दिन बदल जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, फिर उसके अगला साल बुधवार हो जाएगा, फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो याद रखिए कि कहता है कि ऐसा मतलब आप ईयर बताइए कि आपको ये क्या होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे दूसरे तरीके से भी कहते हैं, अथवा अगर आपको प्रश्न घुमा के भी पूछे तो कह सकते हैं, यदि किसी लड़के ने अपना जन्मदिन 12 जनवरी 2013 के मंगलवार को मनाता है तो अगले किस वर्ष वह अपना जन्मदिन मंगलवार को मनाएगा। वही क्वेश्चन है, अगले किस वर्ष, अथवा आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि 12 जनवरी 2013 को मंगलवार पड़ता है तो अगले किस साल का कैलेंडर 2013 के बराबर होगा या 2013 के समान होगा। ये सभी प्रश्न एक ही हैं, चाहे ये प्रश्न पूछे, ऐसा पूछे, वैसा पूछे। आपको अगर कहे कि किस साल आगे होगा तो चलिए इसको बनाते हैं जल्दी में। कैसे बनाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। इस सब का आंसर एक ही होगा, इसलिए हमने आपको दिखाया है इस प्रश्न को, ठीक है। देखिए इस प्रश्न के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि हमको 12 जनवरी 2013 तो है, जिस दिन क्या पड़ता है, मंगलवार पड़ता है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। फिर कहता है 12 जनवरी व्हाट, यही आपको फाइंड करना है व्हाट, किस साल यहाँ मंगलवार ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मंगलवार ही आना चाहिए। अब आप एक चीज़ बताइए कि यहाँ ये मंगलवार तभी आएगा जब इसमें 7 या 7 का गुणज जुटेगा या घटेगा, जुटेगा या घटेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है कि जब हमको मंगलवार चाहिए तो निश्चित रूप से 7 आएगा तभी ना, मंगल में 7 जुटेगा तो मंगलवार आएगा। तो बहुत ज़्यादा 14 या 21 नहीं देता है आपके एग्जाम में, कभी भी इतना बड़ा नहीं देगा, बस 7 के ही अंतराल पर देता है। तो इसका मतलब है कि आप देखिए कि आखिर 7 अंतर कैसे आना चाहिए। तो आखिर क्या करेंगे कि इसके बीच का अंतर हमें 7 आना चाहिए। अब देखिए हम ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे। तो क्या कहता है, अंतर
अंतर प्लस अंतर बटे 4। ठीक है बच्चों, अब बराबर क्या आना चाहिए हमको? 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7। याद रखिए 7। यदि यहां 8 आ जाए, 8 यानी सम संख्या, जब भी आएगा यदि 8 आ जाए तो हमेशा वह दिन 11 साल बाद दोहराएगा, यानी रिपीट होगा। अगर यहाँ 7 नहीं आता, कैलकुलेट करके हमको 8 आ जाता, तब वो 11 साल के बाद आएगा, वो फिक्स्ड हो गया, तब 11 साल के बाद आएगा। तो यहाँ 7 लाने के लिए देखिए कि आखिर हमको क्या करना होगा, इसको बेसिक तरीके से भी हम समझा देंगे आपको। यहाँ अंतर देखिए, 7 अगर लाएंगे तो आखिर यहाँ क्या रखेंगे कि 7 आएगा, चूंकि लीप वर्ष भी आना चाहिए। चूंकि अगर 7 देंगे यहाँ 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा तो 4 से भाग देंगे तो 1, तब तो ये 8 हो जाएगा नहीं। तो यहाँ देखिए क्या करना होगा हमको इसके लिए, चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगर यहाँ पर हम 6 अंतर लेंगे, यानी 6 अंतर लेने का मतलब है कि यहाँ पर आप ले लीजिए 6 जोड़ दीजिए तो 19, 2019। 2019 में से अगर 2013 घटाएंगे तभी 6 साल होगा। और अगर 6 यहाँ रखते हैं और यहाँ भी 6 रखेंगे तभी ये कटने से 1 और 6 1 7 हो जाएगा हमारा, और यहाँ 2019 हो जाएगा। देखिए ऐसा चीज़ किए ताकि जिससे हमारा अंतर 6 आएगा, क्योंकि इसमें भाग देने से भी तो हमारा 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 19 देंगे तभी ऐसा आएगा। चलिए, तो 12 जनवरी 2019 तक में हम देखते हैं कि क्या ऐसा होगा, क्योंकि अंतर अगर 6 आता है तो याद रखिए कि इसको बनाने का जब प्रयास करेंगे तो हमको 7 आ जाएगा। देखिए अंतर हमने 19 रखा, ये अपने मन से रखा है, 19 अपने मन से हमने रखा है। ऐसा इसलिए रखा है ताकि इसके बीच का अंतर कितना आवे, 6 आवे। अब 6 को अगर हम फार्मूला पर बैठाएंगे तो हमको 7 आ जाएगा, 7 को जोड़ेंगे तो हमारा मंगलपुर जाएगा। इसलिए 12 जनवरी 2019 को क्या करेगा, मंगलवार दोबारा रिपीट होगा। ठीक है बच्चों, अगर ये प्रश्न नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिए, तब आपको और प्रश्न इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। इसका हम दूसरा तरीका भी आपको हम बता देते हैं, सेकेंड मेथड भी इसका समझा देते हैं। देखिए क्या है, अगर 12 जनवरी 2013 है, ठीक है बच्चों, फिर 12 जनवरी 2014 हो जाएगा, फिर 12 जनवरी 2015 हो जाएगा, फिर 12 जनवरी 2016 हो जाएगा, फिर 12 जनवरी 2017 हो जाएगा, फिर 12 जनवरी 2018 हो जाएगा, फिर 12 जनवरी 2019 हो जाएगा। चलिए हमारा निकला था मान, तो जनवरी है तो याद रखिए कि ये तो लीप वर्ष है, यहाँ सिर्फ हमारा क्या है, लीप वर्ष है, बाकी तो सब सामान्य वर्ष है। तो यहाँ के लिए 1 जोड़ेंगे, याद है 1 जोड़ेंगे, यहाँ के लिए 1 जोड़ेंगे, यहाँ के लिए 1 जोड़ेंगे, यहाँ के लिए 2 जोड़ेंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष है। जनवरी से जनवरी आएगा तो 2016 लीप वर्ष वाला आएगा। फिर यहाँ से यहाँ 1 जोड़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ 1 जोड़ेंगे। अब देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, इसको जोड़ने से 7 आ जाएगा। और मंगलवार में, मंगल में जब 7 जोड़ेंगे तो हमारा मंगलवार आ जाएगा। इस प्रकार से हम कहेंगे कि 2019 में यह कैलेंडर क्या होगा, रिपीट करेगा। यह 12 जनवरी को मंगलवार आएगा 2019 में। तो आपने दूसरा मेथड भी सीखा। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। अंतर प्लस अंतर क्या है, दोनों साल के बीच का डिफरेंस है। अंतर प्लस अंतर बटे 4, ये एक वाइटल जो है, ये बहुत अच्छा कहिए ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स के आधार पर इस टाइप को आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। फिर अगले क्लास में हम आप कहेंगे तो इस पर और कुछ क्वेश्चन देंगे, लेकिन आप घर पर आप बुक को बनाइए। जो प्रश्न नहीं बने तो आप निश्चित रूप से हमें उस तरह के प्रश्न का जिक्र करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपको
दूसरा वीडियो बनाने से पहले और क्वेश्चन दें और तब फिर दूसरा टैब को पढ़ाएंगे। याद रखिए इसमें 3 टैब अभी और बचा हुआ है और प्रत्येक टैब पर एक बेहतर ट्रिक्स है और कॉन्सेप्ट है। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद।